नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल कोठारी व्लॉग्स कल्चर एंड आर्ट्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और शक्तिशाली देवता 22 भाई रावतियों की कथा। कौन थे ये 22 भाई रावत जो देवता बने और ग्राम देवता के रूप में पूजे जाने लगे। रौत्राट देवता जो 22 भाई रौती या रौत्राट के नाम से जाने जाते हैं, यह कोठेरा गांव में ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 22 भाई रौती बहुत शक्तिशाली पहलवान वीर थे। इनसे कोई भी जीत नहीं पाता था। इनके पास तलवार और लुपुर्ची नाम का अस्त्र शस्त्र रहते थे। इनका एक 22 पाठी का नौला भी है। यह 22 भाई रौती उत्तराखंड के शैल पर्वत के कोटाडान में रहते थे। कोटाडान का अर्थ है डान यानी पहाड़ की चोटी। कोटाडान में रहते थे। इनका एक विशाल काय घर था। 22 भाइयों के साथ एक महिला भी थी। पहाड़ की चोटी से करीब 2 से 3 किलोमीटर नीचे आकर अपने नौले से ये पानी ले जाते थे। इनके घर में 22 दलनियाँ भी हैं जो आज भी इनके खंडहर में मौजूद हैं। यह बहुत पराक्रमी शक्तिशाली वीर थे। इनका सामना कोई नहीं कर सकता। एक समय करीब 7वीं शताब्दी में जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ऐसे ही बेलपट्टी का राजा मनकोटी राजा था। और जब भी बेलपट्टी के गांवों में पहली खकड़ी लगती थी तब वह बेलपट्टी के राजा मनकोटी राजा के लिए मनकोट में जाती थी और पहली पहली फसल भी मनकोटी राजा के लिए जाती थी। जब एक बार अड़ा गड़ा के सभी रास्ते में मशान लग गया था, सारे रास्ते मशान ने बंद कर दिए। रास्ते बंद होने से कोई भी फसल मनकोटी राजा के लिए नहीं पहुंच पा रही थी। जिस रास्ते लोग फसल मनकोटी राजा के लिए ले जाते थे, वह रास्ता 22 भाई रौतियों के वहां से जाता था। जब 22 भाई रौतियों ने देखा सारे रास्ते मशान ने बंद कर दिए हैं, तब 22 भाई रौती ने अड़ा गड़ा के मशानों को साधा और सारे रास्ते खुल गए। ऐसे शक्तिशाली थे कि इन्होंने मशान भी साध दिए। जब भी लोग पहली पहली फसल, फल और धन राजा के लिए ले जाते थे तो रास्ते में 22 भाई रौती उसे छीन लेते थे और उनसे कोई लड़ नहीं पाता था, क्योंकि वह 22 भाई जहाँ जाते साथ जाते बहुत पहलवान वीर थे। कुछ समय तक फसल नहीं पहुंची तो मनकोटी राजा ने कहा कि यह क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, इतने समय से मेरे राज्य में बेलपट्टी से कोई भी फसल नहीं पहुंची। तब मनकोटी राजा तक खबर पहुंची कि 22 भाई रौती जो कोटाडान शैल पर्वत पर रहते हैं, जो बहुत पहलवान शक्तिशाली हैं, कोई भी इनसे लड़ नहीं पाता है। बेलपट्टी से जो भी फसल छोड़ आ रहा है, 22 भाई शैल पर्वत पर उनसे छीन ले रहे हैं। तब मनकोटी राजा बोलते हैं कि अब इन 22 भाइयों को कौन साधेगा, कौन इनको मारेगा। अगर ये नहीं मरे तो मेरी राज्य खत्म हो जाएगा, मेरे राज्य अब अच्छे से खत्म हो जाएगा। उस वक्त वहाँ के कोषाध्यक्ष और मंत्री कोठेरा के कोठारी जी थे। तब कोठारी जी बोलते हैं, अगर मैं जो मांगूंगा वो मुझे दोगे तो मैं 22 भाइयों को साधने में आपकी मदद करूंगा। तब मनकोटी राजा बोलता है, तू एक कद्दू का बोर्ड लगा, जहाँ जहाँ तक उसके नौकर पहुँचेंगे, जहाँ जहाँ तक उसकी बेलें पहुँचेंगी, वहाँ तक की ज़मीन मैं तेरे नाम करूँगा। कोठारी जी 22 भाइयों के पुरोहित थे और वहाँ उनका 22 पाठी का विशालकाय नौला रौतियों का था। तब कोठारी जी एक एक करके रौतियों को नौले में पूजा के बहाने बुलाते हैं और एक जगह मनकोटी राजा के सैनिक छुपे थे। जैसे ही पहला भाई आया तो सैनिकों ने उन्हें मार डाला और मार के छुपा दिया। फिर दूसरे भाई को बुलाया, उसे मारा। ऐसा करते करते सारे भाई मारे गए। उन सबको उसी नौले में मार दिया गया। यह सब उनके साथ रहने वाली महिला ने देख लिया। जो गर्भवती थी वह अपनी जान बचाने के लिए पिनालू के खेत में छुप गई, जिसे पड़ोसी गांव ओकाला के लोगों ने देख लिया और कोठारी जी व सैनिकों को बता दिया। उसके बाद उस गर्भवती महिला जिसके गर्भ में बाल रौती था, दोनों मारे गए। हत्या षड्यंत्र करके जब भी 22 भाई और गर्भवती महिला को मारा तो उसके कुछ समय बाद से कोठेरा गांव में उनका प्रकोप शुरू हो गया और गर्भवती महिला व बाल रौती का प्रकोप ओकाला गांव में शुरू हुआ।
बाद में 22 भाई रोतियों ने जब अवतार लिया तब उन्होंने कहा कि उनका मंदिर स्थापित होगा, उनकी जगह लगाई जाएगी। रोड भेंट नैनांग गांव में जब भी फसल कटेगी तो पहला भोग उन्हें लगेगा। दूसरे गांव काला के लोगों ने भी उनका मंदिर स्थापित किया और वह पूरे गांव में अपनी छत्र छाया कृपा करी, खेतों की रक्षा करी। जब से वह पूजे जाने लगे तब से गांव हरा भरा हो गया। गांव की रक्षा, दुखियों का दुख करने लगे, रोगियों का रोग काटा, लोगों की मन्नतें पूरी करने लगे। जिस खेत में महिला को मारा गया उस दिन से उस खेत में बिना लून होना बंद हो गई। पहले समय से हर 6 महीने में इनकी 22 रात की जागर लगती थी और दूसरे दिन नैनांग के भोग दिया जाता था। सबका अपना अपना चूल्हा लगता था, दाल भात बनता था और विशाल भंडारा होता था। लेकिन अब इनकी 1 रात की जागर लगती है और नैनांग दी जाती है। यह ग्राम देवता के रूप में स्थापित हुए और सबका भला करने लगे। आज भी जब इनकी जागर लगती है तो यह अवतार लेते हैं और अपने अस्त्र लुपुर्ची के साथ धुनी में खेलते हैं। और इनकी जागा में गोलजू, कालसण देवता और भंडारी कुल देवता भी अवतार लेते हैं। जय हो 22 भाई रोती, जय रौतरार देवता, जय ग्राम देवता।